वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं नेटफ्लिक्स की लेटेस्ट फैंटेसी सीरीज कर्स्ड के बारे में। मैं हूं आपका दोस्त किरण और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इज इट वर्दी। पर आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए। ऐसे ही और भी रोमांचक वेब सीरीज और मूवीज़ के रिव्यूज़ में लाता रहूँगा। चलिए शो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज की हमारी ये फैंटेसी जॉनर वाली सीरीज दरअसल लेजेंडरी ब्रिटिश किंग आर्थर की स्टोरी का रीइमेजिनेशन है। फैंटेसी जॉनर की बात करें तो हमने इसके पहले काफ़ी बेहतरीन सीरीज और मूवीज देखी हैं, जैसे कि गेम ऑफ थ्रोन्स, द विचर और लॉर्ड ऑफ द रिंग्स। चलिए देखते हैं कि फ्रैंक मिलर की द कर्स नॉवल पर बेस्ड इस सीरीज में हमें क्या कुछ नया देखने मिलता है। दोस्तों आप मेरे इस वीडियो में एंड तक बने रहिए और मैं आपको बताऊंगा इज दिस सीरीज रियली वर्दी ऑफ योर टाइम और नॉट। तो अब बात करते हैं इसकी स्टोरी लाइन की। तो ये कहानी है मेडिवल एज की, जहाँ फे कबीले की निमुए अपनी मॉम के साथ रहती हैं। फे कबीले के लोग अपनी जादुई पावर्स के लिए जाने जाते हैं, पर निमुए को यहाँ सब विच यानी चुड़ैल कह के बुलाते हैं और उससे यहाँ कोई दोस्ती भी नहीं करना चाहता। और इन सब का कारण है निमुए का पास्ट, जहाँ उस पर एक डेमोन ने हमला किया था। एक दिन एक हादसे के चलते निमुए को उसी कबीले का मुखिया बना दिया जाता है, पर उसी कबीले के लोग उस बात का विरोध करने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर रेड पैलेडियंस वाले लोग फे जाति को दुनिया से मिटाना चाहते हैं और वो गांव-गांव जाके फे लोगों को ढूंढ ढूंढ के मार रहे हैं। और ऐसे ही एक दिन रेड पैलेडियंस वाले लोग निमुए के गांव में भी आके उसके लोगों को मार देते हैं। इसी लड़ाई के वक्त निमुए की मॉम भी बुरी तरह से घायल हो जाती हैं और मरने से पहले वो निमुए को एक्सकैलिबर स्वॉर्ड जादूगर मर्लिन तक पहुंचाने के लिए कहती है। यूँ समझ लीजिए ये उसकी लास्ट विश है, आखिरी ख्वाहिश। अब क्या निमुए अपनी मॉम की लास्ट विश पूरी कर पाएगी? क्या वो ये स्वॉर्ड मर्लिन तक पहुंचा पाएगी? और क्या वो विलुप्त हो रही फे जाति को रेड पैलेडियंस के लोगों से बचा पाएगी, या इन सब से हटके कुछ और ही हो जाएगा? यही सब कुछ बताया है इस सीरीज में हमें। अब बात करते हैं इस सीरीज के स्टारकास्ट की। वैसे तो इसकी स्टारकास्ट थोड़ी बहुत लंबी है, बट मैं यहाँ पे सिर्फ अहम किरदारों के बारे में ही बताऊंगा। तो निमुए का रोल निभाया है कैथरीन लैंगफोर्ड ने, जो इसके पहले हमें 13 रीजन्स वाई वाली सीरीज में हैना बेकर के रोल में दिखी थी। आर्थर का रोल निभाया है डेवॉन टेरेल ने। जादूगर मर्लिन का रोल निभाया है गुस्टाफ स्कार्सगार्ड ने, जो इसके पहले हमें वाइकिंग्स और वेस्टवर्ल्ड जैसी सीरीज में दिखाई दिए थे। इनके अलावा और भी ढेर सारे कलाकार दिखाए गए हैं इस सीरीज में हमें। अब बात करते हैं इस सीरीज के पॉजिटिव पॉइंट्स की। तो इस सीरीज का सिनेमाटोग्राफी और डायरेक्शन बहुत ही कमाल का है। खास करके इसका डायरेक्शन मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। मूवी में लाइटिंग टेक्निक्स और कलर ग्रेडिंग टेक्निक्स को बहुत अच्छे तरीके से यूज़ किया गया है, जिससे व्यूअर्स का व्यूइंग एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा हो जाता है। सीरीज के कुछ सीन्स बहुत ही ब्रेथ टेकिंग भी हैं, विच इज़ रियली गुड। एक्टिंग की बात करें तो सभी एक्टर्स की एक्टिंग डिसेंट है। कैरेक्टर बिल्डिंग की बात करें तो निमुए और कुछ और कैरेक्टर्स को बहुत अच्छे से टाइम लेके बिल्ड किया गया है, जिसके चलते हम उनकी लाइफ में हो रहे इवेंट्स को कुछ हद तक कनेक्ट कर पाते हैं। वैसे आर्थर और मर्लिन का कैरेक्टर भी काफ़ी अच्छा लगा मुझे। सीरीज का प्रोडक्शन कॉस्ट और क्वालिटी दोनों ही अच्छा है, जिसके चलते हमें बहुत अच्छे लैंडस्केप्स और विजुअल्स देखने मिलते हैं। अब बात करते हैं इस सीरीज के नेगेटिव पॉइंट्स की। सीरीज का कंसेप्ट बहुत ही अच्छा है, बट इसके पुअर स्क्रीन प्ले के चलते ये सीरीज उतना अच्छे से बन नहीं पाई। तो हर वक्त आपको यही लगेगा कि इस सीरीज में कहीं तो कुछ कम है। सीरीज में एक्टर्स की एक्टिंग काफ़ी हद तक फ्लैट है और डायलॉग्स भी इतने कुछ खास नहीं हैं। सीरीज का कॉस्ट्यूम डिज़ाइन भी मुझे कुछ इतना खास नहीं लगा। इतने ज़्यादा भड़कीले कलर्स के कॉस्ट्यूम थे। सच कहूँ तो मुझे वो कॉस्ट्यूम्स कम और संजय लीला बंसाली के किसी सेट के रोब ज़्यादा लग रहे थे। मुझे सीरीज़ की कास्टिंग में भी कुछ गड़बड़ लगी। कुछ कैरेक्टर्स ऐसे थे जो अपने रोल में सूटेबल थे ही नहीं, और कुछ कैरेक्टर्स ऐसे भी थे जिन्हें अंडर यूटिलाइज किया गया है। जैसे कि एक वीपिंग मॉन्क का कैरेक्टर है जिसमें काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल थी ग्रो करने की और सीरीज़ को बेहतरीन करने की, बट उसे भी उतना अच्छे से एक्सप्लोर नहीं किया गया है। सीरीज में ढेर सारे लूप होल्स हैं विच डेफिनेटली कांट बी इग्नोर्ड। द विचर की तरह इस सीरीज को भी बैक एंड फोर्थ यानी पास्ट एंड प्रेजेंट की तरह दिखाया गया है। सो काफ़ी लोगों को ये चीज़ें कंफ्यूजिंग भी लग सकती हैं। सीरीज में वीएफएक्स का बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है, सो एक दो जगह छोड़ के बाकी जगहों पर ये फेक सा लगता है। देयर इज वन सीन जिसमें निमुए कुछ वुल्फ्स के साथ फाइट करते नजर आती हैं, और वो सीन में वुल्फ्स पूरी तरह से वीएफएक्स से बनाए गए हैं और वो दिखाई भी देता है।
सीरीज में थ्रिल और सस्पेंस तो है ही नहीं, और जो थोड़े बहुत ट्विस्ट हैं वो भी इतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं लगते। सीरीज में एक सीन से दूसरे पे स्विच करने के लिए एनिमेटेड ट्रांजिशंस डाले गए हैं, बट आई फील दिस इज अ वे टू हाइड लैक ऑफ स्टोरी प्रोग्रेशन। मतलब स्टोरी को किस तरह से प्रोग्रेस किया जाना चाहिए, एक सीन से दूसरी सीन पे किस तरह से मूव किया जाना चाहिए, उस चीज़ को छुपाने के लिए ये ट्रांजिशंस को डाला गया है। 10 एपिसोड्स की ये सीरीज बहुत ही ज़्यादा स्लो पेस पे चलती है और इसमें ढेर सारे अनवांटेड सीन्स भी हैं। आई फील इस सीरीज को 10 एपिसोड्स के बदले 7 या मैक्स 8 एपिसोड्स में खत्म किया जा सकता था। सीरीज का बैकग्राउंड म्यूजिक भी मुझे ठीक ठाक सा लगा। दोस्तों, लेजेंडरी ब्रिटिश किंग आर्थर के ऊपर पहले भी कुछ मूवीज और सीरीज और कुछ एनिमेटेड सीरीज भी बनाई गई हैं। तो अगर आपने उनमें से कुछ भी देखा है तो आपको मेन स्टोरी प्लॉट और कैरेक्टर्स के बारे में थोड़ा बहुत पता होगा। इस सीरीज को उन सीरीज या मूवीज से कंपेयर किया जाए तो आई फील इस सीरीज को कुछ ज़्यादा ही री इमेजिन करके बनाया गया है। रियलिटी में जो निमुए मर्लिन के साथ होती है वो इस सीरीज में हमें आर्थर के साथ इश्क लड़ाती नजर आती है, और आर्थर जो उन मूवीज या सीरीज में एज अ किंग था वो इस सीरीज में एज अ साइड कैरेक्टर की तरह दिखाया गया है। जिन लोगों को आर्थर की रियल स्टोरी के बारे में नहीं पता है या जीओटी और विचर जैसी सीरीज उन्होंने नहीं देखी है, उन लोगों को ये सीरीज बहुत अच्छी लगने वाली है। बट क्योंकि मैंने ये सब पहले ही देखा है तो मुझे ये सीरीज उतनी ज़्यादा अपीलिंग और कन्विंसिंग नहीं लगी। सीरीज की डायरेक्शन और सीजीआई सीन्स के अलावा मुझे कुछ भी खास नहीं लगा इस सीरीज में। ओवरऑल कहूँ तो मुझे इस सीरीज ने बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया। अगर आप इसे जीओटी और द विचर जैसी सीरीज के साथ कंपेयर करेंगे तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सीरीज आपको काफ़ी डिसअपॉइंट करती है। मेरे कहने का मतलब है कि उस लेवल का एग्जीक्यूशन इस सीरीज में हमें नहीं देखने मिलता है। किंग आर्थर की एक अच्छी खासी स्टोरी के ऊपर फेमिनिज्म और एलजीबीटी कम्युनिटी और इधर उधर के कुछ कंसेप्ट घुसा के इस सीरीज को पूरी तरह से बेकार कर दिया गया है। सीरीज को मॉडर्न तो बनाने की कोशिश की गई है बट उतना अच्छे से वो लोग बना नहीं पाए। तो मेरी नज़र में ये कर्स सीरीज किंग आर्थर की रियल स्टोरी पे कर्स बन के रह गई। खैर, तो अब आते हैं सीरीज के Q&A पार्ट पे। इस सीरीज को कहाँ देख सकते हैं? तो आप ये सीरीज नेटफ्लिक्स पे हिंदी में देख सकते हैं। सीरीज कितनी बड़ी है? तो सीरीज में लगभग एक एक घंटे के 10 एपिसोड्स हैं। तो अगर एक साथ देखने बैठे तो आपको 10 घंटे का वक्त देना पड़ेगा। अगर मेरी मानो तो इस सीरीज को पूरा वन गो में मत देखना, ब्रेक ले लेके देखना, क्योंकि ये बहुत ही स्लो पेस पे बनाई हुई सीरीज है। आप बहुत ज़्यादा बोर हो जाओगे और इसके आगे की कहानी आपको बिल्कुल भी अनइंटरेस्टिंग सी लगेगी। फिर क्या इस सीरीज़ में गाली गलौज या बोल्ड सीन्स हैं? वेल, इस सीरीज़ में ज़्यादा गाली गलौज तो नहीं, पर हाँ कुछ एक दो बोल्ड सीन्स ज़रूर दिखाए गए हैं। क्या इस सीरीज़ में खून खराबा दिखाया गया है? वेल यस, इस सीरीज़ में आपको ढेर सारा ब्लड बाथ यानी खून खराबा देखने मिलता है। क्या इस सीरीज़ को फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं? वेल नहीं, आप इस सीरीज़ को फैमिली के साथ बैठ के नहीं देख सकते। क्या इसका अगला पार्ट भी आएगा? वेल यस, सीरीज़ हमें एक क्लिफ हैंगर पे छोड़ जाती है, तो इसका अगला पार्ट भी एक्सपेक्टेड है। अब इस सीरीज़ को कौन कौन देख सकता है? तो अगर आपको फैंसी जॉनर पर बनी सीरीज़ देखना अच्छा लगता है तो ये सीरीज़ आपको अच्छी लग सकती है। बात करें इस सीरीज़ के रेटिंग्स की तो मैं इस सीरीज़ को देना चाहूँगा 5 आउट ऑफ 10 रेटिंग्स। सो इज इट वर्दी? वेल, फॉर मी इट्स एन एवरेज सीरीज़, सो इट्स नॉट दैट वर्दी। दोस्तों, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको ये सीरीज़ कैसी लगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, साथ ही साथ उस बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए। दोस्तों, अब आप हमें ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ हम मूवीज़ और सीरीज़ रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज़ और अपडेट्स पोस्ट करते रहते हैं। ओके गाइज, दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। हियर्स मी किरण साइनिंग ऑफ, बट सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टेक केयर, कीप बिंगिंग। जय हिंद।